ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ा रहा है वह तुम बुद्धि में रखो और फिर तुम भी सबको पढ़ाओ। क्या आदेश है? वह तुम भी बुद्धि में रखो, तभी तो पढ़ा पाओगे, नहीं तो पढ़ाओगे कैसे? हर एक को मुझ बाप का और इस सृष्टि चक्र का परिचय दो। उस पढ़ाई में क्या करोगे आप? दो काम करोगे। बाबा का परिचय दोगे और इस ड्रामे को बताओगे सबको कि भैया ये तो वो घूमता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये तो नियति है, आएगा ही। ये तो खेल का हिस्सा है, इसमें हम फंसे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अपने आप पावन बाबा बनाते हैं और हम धीरे धीरे पतित होते ही हैं। इसमें कुछ रोल नहीं है ज़्यादा, नथिंग न्यू। तो सृष्टि चक्र का भी परिचय देना है और बाबा का भी परिचय देना है कि बाबा का क्या रोल है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन उसमें अंतर क्या होता है? भाई आत्मा तो जब ड्रामे में है और आत्मा को पाठ बजाना है तो वो तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों में ही बजाएगी। तो सतयुग में भी बजाती है और कलयुग में, क्या अंतर है? उत्तर है, जब तुम आत्माएं सतयुग में पाठ बजाते हो तो तुमसे वहां कोई पाप कर्म नहीं होता है। ये एक्टिंग में अंतर है। वहां का हर कर्म अकर्म हो जाता है, विकर्म बनता ही नहीं है। वहां मैं और मेरा रूपी माया नहीं है, न कोई मैं है अहंकार, न कोई मेरा है। खेल है, सब जानते हो। नए नए खिलाड़ी आते हो परम धाम से उतर के, सबको याद रहता है हम भैया खेलने आए हैं और ये हमने कॉस्ट्यूम पहन रखी है, ये खेल की ड्रेस है, हम इस ड्रेस को पहने हुए हैं, हम ये ड्रेस नहीं है। फिर धीरे धीरे जब तुम कलयुग तक पाठ बजाते आते हो तो क्या हो जाता है? तुम्हारे हर कर्म में विकर्म अर्थात पाप बनता है। हर कर्म, देखना, सुनना, बोलना, करना, हर चीज पाप हो जाती है, क्योंकि हर चेष्टाएं विकार के लिए ही होती हैं। रूप के लिए, रस के लिए, गंध के लिए, स्पर्श के लिए, शब्द के लिए, दसों विकार के लिए। दसों इंद्रियों से दसों विकार, 10 मोह, दसों इंद्रियां, कर्म, सब कुछ, त्वचा, जिह्वा, सब किसमें लग जाते हैं? विकार के लिए लग जाते हैं। हर कर्म विकर्म अर्थात पाप बनता है। लेकिन अब तो तुम संगम पर हो और तुम्हें इन दोनों चीजों का ज्ञान है। इधर भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो, पूरी सृष्टि देख, त्रिकालदर्शी हो इस समय तुम। सिर्फ सतयुग में नहीं रहोगे, याद रख लेना। ये सारी बातें तुम और कभी भी संगम के अलावा न सुन सकते हो, न देख, न समझ सकते हो, न देख सकते हो। यहाँ प्रैक्टिकल में तुम बीच में खड़े हो, संगम पर खड़े हो, इसीलिए तुम्हें ये ज्ञान है कि अच्छा ओहो, हम सतयुग में ऐसा काम कर रहे थे, त्रेता में ऐसा कर रहे थे, द्वापर में ऐसा कर रहे थे, कलयुग में जब हम पक चुके हैं तब कर पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। सतयुग में तो सब कुछ नहीं कर पाएंगे। कलयुग तक भी फिर आपको कुछ होश नहीं रहेगा। पाप क्या है, पुण्य क्या है, डरते रहोगे, कुछ भी क्रियाएं करते रहोगे। लेकिन अभी त्रिकालदर्शी हो,
अभी त्रिनेत्री बन जाओ, हो त्रिनेत्री, बाबा संगम पर लाया है। त्रिमूर्ति बन जाओ, स्थापना, पालना और विनाश, तीनों काम रोज करो। अच्छाई की स्थापना करो, बुराई का विनाश करो, और जो अच्छाई स्थापित हो रही है उसकी पालना करो कि ये तो मैं स्थिर रखूंगा, अपने पास रखूंगा, इसका आचरण करूंगा बार बार। तो त्रिमूर्ति भी बन जाओ। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते ही हैं कि इस समय तुम यह सब शक्तियां त्रिकालदर्शी की, त्रिनेत्री की, त्रिमूर्ति की, बाप के सन्मुख होने से प्राप्त कर रहे हो, बाबा की वजह से। बाबा कराता है। संगम पर आ गए माने किसके बन गए तुम? बाबा के बने। तब तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य आती है। तुम मुझ बाप के सामने ही बैठे हो। बच्चे, यह भी तुम जानो कि बाप हमको शिक्षा देता है जो फिर तुम्हें औरों को अवश्य देनी चाहिए। औरों को भी आप त्रिकालदर्शी बनाओ, पापों से मुक्त करो। पाप मत करो भाई, अब तुम संगम पर हो, बाबा आ गया है। तुम्हारी जो 10वें इंद्रियां पाप करी थी चेष्टाओं से, वो बंद कर दो। और पहले पहले मुझ बाप का परिचय देना शुरू कर दो, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूल चुके हैं। बाप को भूले हैं, भगवान को भूले हैं, और उसकी शिक्षाओं को भी भूले हैं। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि वो पाप कर्म करने से बच जाए। उन्हें निकाल के संगम पर लाओ, उनको कलयुग से निकालो। बाप जो पढ़ा रहा है, यह पढ़ाई फिर से 5000 वर्ष बाद ही मिल पाएगी, क्योंकि तुम में फिर से कोई ज्ञान है ही नहीं, न रहेगा। फिर भूल जाओगे तुम। ये कौन सा ज्ञान भूल जाएंगे? संगम पर जो तुम्हें ज्ञान है, त्रिकालदर्शी वाला, त्रिनेत्री वाला, त्रिमूर्ति वाला, त्रिलोकी वाला, ये सब भूल जाओगे। तो इसलिए मुख्य हुआ मुझ बाप का परिचय। फिर ये भी समझाओ कि हम सब भाई भाई हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही परिचय दो, अपना भी परिचय दो कि तुम हम अलग अलग नहीं है, एक ही घर के रहने वाले, एक पिता की संतान है, हम आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। यह बात तुम्हें संसार को समझानी है, अन्य आत्माओं को समझानी है, अन्य मनुष्यों को समझानी है। और यह पूरे दृढ़ता के साथ कहो कि सारी दुनिया की, उनको क्या समझाओ? सारी दुनिया की जो भी सब आत्माएं हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। कोई मैं और आप नहीं, अकेले। ये सबके लिए कहो। और सभी अपना मिला हुआ पाठ शरीर द्वारा बजा रहे हैं। सब क्या ही कर पा रहे हो? सिर्फ एक्टिंग कर पा रहे हो। तुम्हें जो पाठ दिया गया है बस वही बजा पा रहे हो, कुछ और कर नहीं पा रहे। तुम पाप पुण्य के चक्कर में तुम सोच रहे हो तुम कर रहे हो, वो तो तुम्हें पाठ मिला है ये एक्टिंग करने का। कोई भी पिक्चर बनती है इस दुनिया में भी, तुम गांव पे वहां बैठोगे, तुम यहां से निकलोगे, तुम सड़क पे चलो, सिर्फ जिसे दिखे कि ये सड़क है, कोई आ रहा है जा रहा है, वो सब लोग भी वहां बैकग्राउंड में पिक्चर में वो बनाई जाती है बाकायदा एक्टिंग करके। तुम यहाँ कोई दुकान खोल लो, पिक्चर बन रही होती है तो कैमरा में लाने के लिए वो सब चीजें। ऐसे ही बाबा कह रहा है, ये सब अपना अपना पार्ट बजाने आए हैं। तो तुम फिर अब कैसे घृणा की दृष्टि, अरे यार ये ऐसा बजा रहा हो, ये कर रहा हो, ये दुकानदार बनो है, ये मकानदार बनो है, ये किराएदार बनो है, ये टेम्पू वाला बना है,
ये टैक्सी, ये एक्टिंग है। अब जब इस दृष्टि से आप संसार को रोज देखने लगोगे तो आपको क्या लगेगा? आनंद आने लगेगा। अच्छा, एक्टिंग चल रही है। तो ये क्या कोई के प्रति ईर्ष्या, कोई के प्रति घृणा, द्वेष आएगा? कुछ नहीं आएगा। यहाँ जब हम खेलते हैं, आप खेलते हो कोई खेल, तो क्या ही करते हो? खेलो, दुकानदारी खेलो, कचरिया कचरिया खेलो, कहीं नहीं खेले, चोर सिपाही खेलो, तो एक सिपाही बनेगा, एक चोर बनेगा। और ये तो है नहीं, वो कहता फिर अब मैं चोर बनूंगा, तू सिपाही बन, तू सिपाही बना है तो अब फिर तू चोर बन। आपस में बदलते भी रहते। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट सबका चल रहा है। वो खेल ही ऐसे है, सारे खेल ऐसे, ये खेल है एक। और बाबा क्या कह रहे हैं कि ये सबको अपना पार्ट शरीर द्वारा मिला हुआ है। तुम ये एक्टिंग इस शरीर से करोगे, ये स्त्री बनोगे, पुरुष बनोगे, ये वाली एक्टिंग करोगे। फिर भी बाप तो आए हैं तुम्हें पुनः इस नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। उसकी स्थापना भी खुद बाप करते हैं तुम्हारे लिए। वैकुंठ बनाते, स्वर्ग बनाते और तुम्हें वहां स्थापित कर देते। परंतु यह सब भाई पतित हैं, अभी एक भी पावन नहीं है। सभी पतितों को पावन बनाने वाला बाप आ गया है और कह रहा है, बच्चे, पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी इस रावण की दुनिया से इन बाबा बहुत सिंपल रीति समझाता है कि अब तुम्हें दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब समेटनी होगी। इस रावण को मारना होगा, तभी हो पाएगा स्वर्ग में स्थापन। तुम्हें मेरा संग देना होगा वानर सेना बन के। बाबा बड़ी सिंपल रीति यह बात समझा रहा है कि अच्छा खेल है तो क्या ही करें, खेल है तो ये काम करो, साथ दो। पहले पहले आत्माओं का बाप शिव बाबा है, हम सब भाई हैं, यह बात ठीक से समझा दो। हमारा बाप एक है और हम सब आत्माओं का वह सुप्रीम सोल है। हम सोल हैं, वो सुप्रीम सोल है। हम आत्मा है, वो परम आत्मा है, वो सुप्रीम है। इसीलिए उसे पिता कहा जाता है। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ, सर्वव्यापी कहने से ज्ञान निकल जाएगा। ये बात बिठा दो। वो है, से बात की जा सकती है, मुलाकात की जा सकती है, उसकी शिक्षा ली जा सकती है। सर्वव्यापी नहीं है वो, कण कण में नहीं है, वो है अलग से, आइडेंटिटी है फिक्स। इसीलिए पहले पहले अल्फ की यह पढ़ाई पढ़ाओ। इसको अल्फ बोलते हैं बाबा, बाबा की पढ़ाई पढ़ाने को अल्फ। किसी को बोलो तुम अच्छी रीति बैठ, यह बात लिख लो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि सर्वव्यापी नहीं है, सब हम भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती हैं वो एक पिता परमात्मा है, वो गॉड फादर है। और उसको याद करने मात्र से, उसकी विशेषता क्या है, कैसे समझाओगे? अगर वो गॉड फादर है तो क्या ही हो गया, हो गया, हो गया? नहीं, उसको याद करने मात्र से हम इन समस्त पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं। ये हमारे सारे संस्कार, भ्रष्टाचार करने के, विकार में जाने के, पतित होने के, ये सब भस्म हो जाते हैं और हम पवित्र आत्मा बन जाते हैं। ये उसकी सामर्थ्य है।
है, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन उसको याद करने से ये होता है, ये समझाओ, तो ये खुद भी समझो कि वो सुप्रीम है। अच्छा, होगा कोई बड़ा आदमी, हमें क्या करना है? नहीं, उस करना ये है तुम्हें सबको कि तुम्हें उसकी याद करने मात्र से तुम्हारा अपना जो संस्कार है भ्रष्टाचार का, पतितपने का, विकार में जाने का, ये भस्म हो जाएगा। ये उसकी विशेषता है, इसको समझना है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि बाबा को याद करने से कुछ होता नहीं है, होता है कि नहीं होता है, तो हम याद करेंगे ही क्यों? क्या होगा उससे? हाँ होगा, ठीक है, कोई कबा होगा, वो परमात्मा होगा कुछ, वो करता क्या है हमारे लिए, हमें ये वर्षा समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। जैसे आपको कैसे पता है कि पारस को पकड़ने से, सोने से लगाने से वो पूरा लोहा, जो सोने लोहा है उसको पारस से छुआने से, जैसे ही पारस उसको टच करेगा वो पूरा लोहा सोना बन जाता है, ये उसकी विशेषता है। वैसे ही भगवान की ये विशेषता है कि जब हम उसको याद करते हैं तो हम पतित से पावन बन जाते हैं, हम भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बन जाते हैं, हम पवित्र बन जाते हैं। ये विशेषता है ना उसकी, और वो सुप्रीम है, और उसी को याद करना है, वही कर सकता है, वो सर्वव्यापी नहीं है। इसलिए बाबा समझाना चाह रहा है, होगा क्या उससे। अपन इस बात पर कभी विश्लेषण ही नहीं करते कोई आपस में कि अच्छा क्या होगा, बाबा है तो है, बाबा आया तो है। नहीं, बाबा आते हैं तो बाबा को, बाबा से जो फायदा है भाई, बाबा मिल गया मतलब हम ये काम कर सकते हैं, अपना बुद्धि योग बाबा से लगाओ और पावन बन जाओ। ये कोई और से, आदमी से लगाओगे, किसी औरत से लगाओगे, किसी वस्तु से लगाओगे, संसार के पंच महाभूत से लगाओगे, नदी से, नाले से, पेड़ से, पौधे से, अब किसी से बुद्धि लगा लो, वो पावन नहीं बनाएगा। एकमात्र बाबा ही है जो तुम्हें पतित से पावन बनाएगा। अब ये विशेषता है ना बाबा की, जो हम सब नगण्य हो जाते उसमें, सुनते ही सोचते ही नहीं था होंगे सुप्रीम, होंगे बाबा, अरे है, उसे बड़े प्यार से सहेज के याद करना है, पारस की तरह याद करना, वो पारसनाथ है। इसीलिए निश्चय बिठाओ। हमारा निश्चय गड़बड़ हो रहा है, सोचते ठीक है होंगे बाबा, आ गए होंगे, कौन के तन में हमें कहा है, ब्रह्मा के में हो कि किसी के भी तन में आ जाए हमारे को, अरे तुम्हें क्या नहीं है, तुम वहां देखो उसको जाके, बस तुम्हारा काम बन जाएगा भाई, तुम उससे दृष्टि ले लो तो पावन बन जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि बदल जाएगी, तुम्हारे संस्कार बदलने लगेंगे, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, तुम बदल जाओगे भाई, शरीर की स्मृति आत्म स्मृति में चले जाओगे। ये फायदा लो। याद रखना, परमात्मा अलग है ना, वो हमारे में व्यापक है और ना संसार में व्यापक है। सर्वव्यापी होने का मतलब क्या हो गया, वो हमारे में भी व्यापक है, तुम्हारे में भी, वो तो सबके अंदर बैठा है। आदमी कह देता है ना यहाँ पे, ये सरल सी बात, वो तो भगवान तो अंदर ही बैठा है, सब में घुसा है, सर्वव्यापक है, उसको ढूंढ लो। अरे वो अलग है भाई, अगर हम में घुसा होता तो पाप कर्म कर लेते, हम पतित बन जाते, घुसा है तो वो देखेगा न्याय न्याय, ये कुछ पाप होने देगा वो, फिर अबलाओं की लाज लुटने देगा फिर वो, जो हम बैठ गए ना, ये सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक, हम में परमात्मा हमारे में व्यापक है, ये बड़ी गलत बात हो गई है, हम उसको नहीं समझ पा रहे। अच्छा बाबा है कोई, और बाबा को देखना, बाबा से मिलना, बाबा को वो याद ऐसा करो कि वो हमें दिख जाए, मिल जाए, तो हम टच हो जाए, हमको दृष्टि दे जाए हमको, तो हम क्या हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे। इसलिए तो लिख दिया था आपको, इतनी बार वो चौपाई दोहराई गई है यहाँ मुरलियों में कि क्या है भगवान के दर्शन का क्या फल है। हाँ, मम दर्शन फल
दिव्य अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये गारंटी से ठोक ठोक के शिव बाबा ने रामचरितमानस में लिख दी। तुम मुझे देख लो मात्र, तुम मेरा दर्शन करोगे तो तुम्हारा अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तत्क्षण तुम बदलने लगोगे, बदल ही जाओगे पूरी तरह से। तुम नहीं रहोगे लोहा, तुम सोना बन जाओगे, हीरा बन जाओगे। बस तुम मुझे देख लो, तुम मेरा दर्शन तो कर लो, तुम मुझे पहचान तो लो कि मैं आ गया। तुम सर्वव्यापी कहे जा रहे हो, मुझ में घुसा है, होगा तुम मुझ में भी घुसा है, तुझ में भी घुसा है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो तो है ही। ये दर्शन कर, ये मेरा फल है देखने का फल। तुम्हारी आत्मा शरीर के आधार पर पाठ बजा रही है, इसमें आत्मा व्यापक है, परमात्मा नहीं। तुम समझ बैठे ना, परमात्मा इसमें घुसा है, ये गलत है। आत्मा व्यापक है, आत्मा है इसमें। इसीलिए तो बाप तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए सृष्टि का आदि मध्य और स्वयं की परिचय देने के लिए आया है। वो स्पष्ट रूप से कह रहा है, मुझ में ये ताकत है, मैं तुम्हें पद से पावन बनाता हूं, मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ रचता हूं, मैं तुम्हें उसमें प्रवेश तक कराता ही हूं हर कल, वो कराऊंगा फिर से। बस तुम मुझे याद करो। ये हम भूल जाते हैं, सरल सी बात। यहाँ क्या करते हो अभी आप, जैसे लेकिन लाइट आ जाए तो पंखा चल जाएगा, कूलर चल जाएगा, हीटर चल जाएगा, गैस या कोई मोटर चल जाएगी, पानी भर जाएगा, सब फैसिलिटी डेवलप हो जाए, बस आ जाए। नहीं है तो बाबा मिल जाए, बाबा दिख जाए, बाबा का दर्शन हो जाए, बाबा मेरा बन जाए, मैं बाबा को याद कर लूं, सब ठीक हो जाएगा। ये हमारे को चिंता ही नहीं है ना, हम सोचते पोपट का है बाबा, हमने कह दिया, थोड़ा सा सुन लिया मुरली को, हो गया काम। नहीं, दृढ़ता, विश्वास। बच्चों, मैं टीचर के रूप में बैठ तुम्हें समझा रहा हूं, तुम यह बात निश्चित समझ लो। बाबा टीचिंग कर रहा है तुम्हारी समय, पढ़ा रहा है कि देखो, अब वो अपनी बड़ाई भी कर रहा है इसमें, मैं ऐसा हूं, तुम्हें क्लियर कट समझा रहा है। कोई और से थ्रू माध्यम से नहीं समझ पा रहा कि तुम इनके थ्रू मेरी को याद करो, कोई गए भी नहीं याद कर लो, कोई दूसरा नहीं कह रहा, बाबा खुद कह रहा है, टीचिंग कर रहा है। साथ साथ में ड्रामे की भी टीचिंग कर रहा हूं कि ये ड्रामा लाखों वर्ष का नहीं है, 5000 वर्ष का है, ये भी तो तुम समझ लो। और ये अंतिम समय चल रहा है, ये समझ लो, तुम्हारी समझ में आ जाए कि बस थोड़ा सा टाइम बचा है, 26 हो गई तो 36 तक बदल जाएगा, 10 ही साल है। ये समझ नहीं रहे कि हम, अच्छा ये 10 ही साल है हमारे पास, तो फिर तो बाबा भी चले जाएगा, जो बनेगा सो बनेगा, नहीं तो लोहा का लोहा रह जाएगा, हटा दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा, गला दिया जाएगा, रॉक बन जाएगा। सोना या हीरा कौन बनेगा? जो बाबा को पहचान लेगा, जो बाबा को याद कर लेगा, जो बाबा का दर्शन कर लेगा, जो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाएगा, जो टच हो जाएगा, वही तो पारस से टच होने पर बदलेगा। टाइम नहीं है, लाखों वर्ष की बात नहीं है, हम ये सोच ही नहीं रहे हैं यार, 10 ही साल बच्चे मर गए, सब उर्ली मुरली सब बंद, समझाना समझना बंद। अभी कुछ ही दिनों से ये सब बंद होने वाला है पूरी तरह से। क्योंकि 100 साल के लिए ही आते, ये पहले से हर शास्त्र वेद पुराण सब चिक कर कि ब्रह्मा का 100 साल का एक दिन होता है, वो 100 साल के लिए ब्रह्मा आता है और शिव उसमें प्रवेश करता है, वो स्थापना का काम करता है, हर कलम और कलम बदल जाता है। संगम युग की ये बात है जो इस तरह से लिखती है,
100 ही वर्ष लगे, लेकिन ब्रह्मा के 100 वर्ष। फिर उन्होंने यहाँ कैलकुलेशन कर दिया, जब एक ब्रह्मा का एक दिन माना कितने कल्प, कितने फलान, उसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मीठे बच्चों, सतयुग है स्वर्ग और त्रेता है सेमी स्वर्ग, जहां देवी देवताओं का राज्य भी चलता है। सतयुग में 16 कला होते हो तो त्रेता में 14 रह जाते हो, सेमी हो जाते हो। धीरे धीरे कलाएं कम होती रहती हैं और नई दुनिया जरूर पुरानी होती रहती है, धीरे धीरे और पुरानी और पुरानी। 1200 वर्ष पुरानी, फिर 2500 वर्ष पुरानी, फिर पुरानी और पुरानी। याद रखो, सतयुग का प्रभाव बहुत ही भारी होता है। न युद्ध है, न कुछ है, न तेरा मेरा है, सब भाईचारा फैल जाता है। जैसे ये गिरती है ना बमें, चित्तकार होती है, हाहाकार होती है, सब एक दूसरे के अंदर वो गुण प्रकट हो जाते हैं जो अभी मर गए हैं हमारे। दया नहीं है किसी में, करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है, ये सब उस समय प्रकट हो जाएंगे भय से। इसलिए इसका प्रभाव है नई दुनिया में ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। पहले बाबा का परिचय, फिर इस तरह से सारे सृष्टि चक्र का परिचय। तुम्हें जो मिल रहा है ये संसार को भी तो खींचो लोगों को। किधर आओ भाई, बीच में आ जाओ, कहाँ बहे जा रहे हो अभी कलयुग में, पकड़ पकड़ के खींचो, अपने जैसों बनाओ। चित्र भी तुम्हारे पास है, निश्चय करने के लिए ये चित्र मैंने बनाए हैं। सृष्टि चक्र फिरता है और इसे कोई रोक नहीं सकता, ये फिरता ही रहता है। सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, संगम आएगा, फिर सतयुग आएगा, कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण फिर राज्य करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सब होगा। आपको लग रहा है कि राजा सिस्टम तो खत्म ही हो गया, प्रजातंत्र आ गया, अब आएगा राज्य, फिर आ जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएंगी पूरी पृथ्वी पर, एक छत्र, एक भाषा, एक राज्य, एक राजा, सब हो जाएगा, एक छत्र। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य समाप्त होता है, फिर त्रेता में राम सीता का आएगा। और वह भी नहीं कि लक्ष्मी नारायण का इतना अच्छा राज्य चल रहा था तो राम सीता की क्या जरूरत है, उनकी एक्टिंग खत्म हो जाएगी, फिर राम सीता श्रेष्ठ हो जाएंगे। और किसी को ये नहीं लगेगा कि अभी आविष्कार नहीं हो रहा है। आप देख रहे थे ना, जब आप पत्थर तोड़ रहे थे, जब आप पैदल चल रहे थे, जब आप रेत में बुन रहे थे, आपके पास चलने के रास्ते नहीं थे, तब आप सोचते थे मर गए, थोड़ा कुआ ही हो गया तो बहुत हो गया। फिर सोचने पर पगडंडियाँ बन गई तो बहुत हो गया, अरे यार बैलगाड़ी बन गई, बड़ा बड़ा काम हो गया, पहिया आ गया, अब हमको ज़्यादा नहीं चलना पड़ता है। आप उसको आविष्कार समझ रहे हो ना, यही तो कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? नहीं तो फिर ये सब टीन के डब्बे चलने लगे कलयुग के अंदर में, तो और हो गया। अरे अब तो बहुत ही फायदा हो गया, अरे अब तो चक्की चलने लगी, अरे अब तो आटा भी नहीं पीसना पड़ रहा है, अरे अब तो ये भी नहीं करना पड़ रहा है, अब तो ये काम भी छूट गया, ये काम भी छूट गया। लेकिन कोई काम छूटा है क्या, चेक कर लो, और ज़्यादा बिजी हो गए हो। यही ड्रामा है, लगता रहेगा सदा नया सा और नया हो रहा है और नया हो रहा है और नया हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन ये चक्र है, इसमें हम फंसे रहते। तुम सब द्वापर युग से वाम मार्ग में चले जाते हो तो विकार की सिस्टम ही बन जाती है, सब विकार में जाने लगते। और वही सिस्टम है, अरे विकार में नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, मौड़ी कुआरी कैसे रहेगी, फलाना फलाना कैसे रहेगा, मतलब एक सिस्टम ही बना लेते हो। फिर सतयुग त्रेता में जो तुम निर्विकारी थे, लेकिन एक भी फिर सनातन देवी देवता नहीं रहता है, ना अपने को कह पाते हो, क्योंकि तुम विकृत हो जाते हो, हिम्मत ही नहीं। तो क्या करते हो, द्वापर से देवी देवताओं के फोटो बनाए, चित्र बनाए, छत्र लगाया, एक मंदिर बनाया, उसमें बिठा दिया। ये हमारे को
हम इनके पुजारी हैं, ये हमारे पूज्य हैं। बाबा हमको टीचर बनकर ये बातें पढ़ा रहा है, अपना भी परिचय दे रहा है, तुम्हारा भी परिचय दे रहा है कि तुम ये थे, फिर तुम ऐसे हुए, फिर तुम ऐसे हुए, द्वापर में तुम ये हालत करी, तुमने ये कर दिया, तुम पवित्र रह ही नहीं पाए और तुमने एक महामार्ग में जाकर रेशम बना ली कि नहीं, वो तुमने विकारी तो होना ही पड़ेगा, नहीं उसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा, बच्चे भी पैदा करना पड़ेंगे, विकार से ही करो, अब योग बल से नहीं होंगे। बाप अपना परिचय देकर खुद कह रहा है, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं तुमसे, मैं चैतन्य हूं, सत्य हूं और अमर हूं। क्या क्या नाम दिए बाबा ने अपने लिए, खुद के लिए क्या कह रहा है, मैं चैतन्य हूं, सत्य हूं और अमर हूं। तुम आत्मा भी लेकिन सतो में जाते हो, ऐसा नहीं रहता, तुम्हारे साथ क्या है कि तुम सतो रजो तमो में आते जाते रहते हो, सतो फिर रजो फिर तमो। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है, इसीलिए तो पतित आत्मा और पावन आत्मा कहा जाता है। आत्मा में संस्कार रहते हैं, पास्ट के कर्म विकर्म की संस्कार आत्मा संग लेकर चलती रहती है, पूर्व कर्मों के कर्म और विकर्म के संस्कार लेकर के चलती है। सतयुग में कोई तुम्हारे अंदर विकार नहीं होता, तुम सीधे परमधाम से आए होते हो, फिर कर्म करते हो, पाठ बजाते हो, तो कर्म भी अकर्म होते रहते हैं, कोई विकर्म नहीं बनते। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में वह समझो, ये गीता में जो कुछ लिखा था वो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में समझा रहा हूं, ये लिखा था ना उसमें, हे अर्जुन ऐसा है, हे अर्जुन ऐसा, लेकिन मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में समझा रहा हूं। तुम जानो बाबा आ गया है पुरानी दुनिया बदलने, नई दुनिया बनाने, जो अब तुम्हारा कोई भी कर्म विकर्म न बने, अकर्म हो जाए, ऐसी शिक्षा दे रहा हूं। और तुम सतयुगी कहलाओ, वह सतयुग कहलाएगा। जब तक तुम्हारे कर्म विकर्म हो रहे हैं तब तक तो ये कलयुग ही है। तुम देख रहे हो तो स्त्री पुरुष की दृष्टि से देख रहे हो, सुन रहे हो तो, बोल रहे हो तो, खा रहे हो, ये कम खाया, ये बांट रहे हो, तो हर एक में भेद दृष्टि है, भेद दृष्टि। ये तेरा है, ये मेरा है, तो ज्यादा दे दो, बाहर का है थोड़ा दे दो, हर जगह दृष्टि में भेद है, विकर्म हो ही रहा है, पाप हो ही रहा है। बाबा कहता है तुम संगम पर हो, दोनों तरफ की बातें सुनो समझो, सत्युग की भी कलयुग की भी, बीच में खड़े हो। ऐसी जगह जा रहे हो अब तुम जहां विकार का नाम नहीं होगा, जिसे राम राज्य कहते हैं, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, दो ही राज्य। बाबा इस पढ़ाई में स्पष्ट समझा रहा है, मुझ बाप के सिवाय कोई यह बात जानता नहीं जो समझा सके। कोई कितना ही साधु 500 साल भी जिंदा रह लिया तो 500 साल की जान पाएगा ना, लेकिन मैं तो तुम्हारे अनेक जन्म की जानता हूं, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं। यह पढ़ाई तुम्हारे बुद्धि में रहनी चाहिए, मुझ बाप की याद रहे 24 घंटे। वो क्यों कि बाबा को याद करने से मेरे पाप भस्म होते हैं, मैं पवित्र बनता हूं, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरे कर्म, मेरे संस्कार बदल जाते हैं, मैं पतित से पावन बन जाता हूं, मैं भ्रष्टाचारी से, ये बार बार याद रहे। तुम्हें 1 सेकंड में सब याद आ जाए, भूलो नहीं, भूल भी गए तो फिर याद आ जाए, भूल जाओ, अरे नहीं, मुझे तो बाबा को याद करना, मुझे तो पवित्र बनना है, मुझे तो शिष्टाचारी बनना है,
मुझे तो बाबा का बनना है। वर्णन करने में तो देर लग सकती है, सेकंड में वर्णन में मत करो, वो तो झट स्विच ऑन हो जाए। इसके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसा होता है, बीज ऐसा होता है, झाड़ सेकंड में याद आ जाना चाहिए, यह बीज फला झाड़ का है, इसमें ऐसे फल निकलेंगे। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि चक्र का झाड़ है। इसका राज बाप तुम्हें समझाता है। आधा कल्प तुम्हारी कैसी डायनेस्टी चली और आधा कल्प कैसी, यह भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि आधा कल्प तुम राम राज्य में चले और आधा कल्प रावण राज्य चला। आधा कल्प तुम योग बल से संतानें पैदा की और आधा बल कल्प भोग बल से। तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनेंगे, साथ में और भी आएंगे जो परम धाम में बैठे। झाड़ वृद्धि को पाता ही रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता, तुम सब विकारी बनने लगते हो, चाहे सतयुगी हो तो भी, चाहे त्रेता युगी हो तो भी। और द्वापर युगी आते हैं तो वो तो विकार में जाते ही जाते हैं। लेकिन वो नए होते हैं, राज्य उनका होता है जो पहले पहले परम धाम से आए। तुम्हारा राज्य सतयुग में जिसने कर लिया वो त्रेता में नहीं कर सकता या द्वापर में नहीं करेगा। बाबा कह रहे हैं वो जो आएगा द्वापर में वो करेगा ना द्वापर का राज्य। कलयुग में कलयुगी लोग आएंगे, वो कलयुग का राज्य वही करेंगे। तुम सोच रहे हम तो सतयुगी हैं, हम कर लेंगे, तुम्हें कौन पूछेगा भाई? 2 रुपए में नहीं पूछेगा। यहाँ कलयुगी चाहिए लोग, वही कलयुग पर राज्य कर सकते हैं। उनमें साम दाम दंड भेद सब हो, वही कर सकते हैं। छल हो कपट हो तो ही तो राज्य कर पाएंगे। बाप जो वर्षा दे रहा है वह आधा कल्प जरूर चलता है, फिर नहीं चलता है। आधा कल्प ही चलता है बस, 21 जन्म। मैंने तुम्हें नॉलेज दिया, तुमने वर्षा लिया, प्रारब्ध भोगी, सतयुग त्रेता में तुमने उसके बदले सुख पाया। संगम पर यदि किया उसका सुख सतयुग त्रेता में पाया, प्रारब्ध के उसको सुखधाम और सतयुग कहा गया। वहां दुख होता ही नहीं है। कितना सिंपल करके एक एक बात समझा रहा हूं, फिर भी अटेंशन क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें अटेंशन देना चाहिए। समझता है कोई, हाँ हाँ करता है। कोई शंका है तो पूछ लो। अभी कोई कुछ प्रश्न आ रहा है, कोई शंका आ रही है, पूछ लो। यूं ही हाँ हाँ मत करते। हाँ कछु कह रहे होगे, ठीक है ठीक, नहीं ठीक ठीक नहीं, कुछ शंका है तो पूछो। जो बात कोई नहीं जानता वह बाबा ही जानता है, फिर कौन समझाएगा तुम्हें? अगर तुम्हारे अंदर शंका रह गई तो कौन समझाएगा? वाह, ये बात समझ में नहीं आई, ये ऐसे होता है, कैसे होता है, तो वह समझा देगा फिर से। अब तुम्हारे को समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ ऊपर से निकल गई है तो क्या ही पूछोगे प्रश्न। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या? वो समझ ही नहीं पा रहे, मुरली सुन रहे हैं, क्या सुनाया बाबा ने गुड़, वो भूल गए। सोनी और निकल गई। क्यों? पात्र नहीं हो गया, कुपात्र हो गया, छेद है क्या बुद्धि में? ठहर ही नहीं रही बात क्या? अभी अभी सुनी, अभी अभी निकल गई, दोहरा भी नहीं सकते, प्रश्न भी नहीं कर सकते हैं? बाबा बेहद का झाड़ का राज समझा रहा है। बच्चे, यह ज्ञान अभी मैं तुम्हें समझाने के लिए तो कह रहा हूं। बाप ने समझाया क्या कि तुम 84 का चक्कर लगाते कैसे हो। त्रेता में ये, द्वापर में ये, कलयुग में ये, या सतयुग में, सब समझाया ना। अच्छी रीति नोट कर लो भले, और फिर उसकी जुगाली करो, विचार सागर मंथन करो। कोई नई बात समझ में आए पूछो। जैसे टीचर कोई निबंध लिखने को देता है, फिर घर में जाकर रिवाइज करते हो ना। तुम्हें भी यहां मैं नॉलेज दे रहा हूं। भले 1 घंटे में तुम हप नहीं कर सकते तो फिर घर में जाके जुगाली करो, उसको विचार सागर मंथन करो कि बाबा को याद करने से पाप भस्म होते हैं। ओहो, ये कमाल होता है। वो पारस पत्थर है,
उससे मैं लोहे जैसा जो आत्मा बन गई है वो सोने जैसी मेरी फिर से बन जाएगी। ये बड़ा कमाल है भाई। तो इसलिए मुझे तो वही करना चाहिए। तुमने मुझे क्यों बुलाया था, तुम भूल गए क्या? बुलाया ही इसलिए था, हे परमात्मा आकर हमको पतित से पावन बना दो। माने मुझ में ताकत है तभी तो तुम मुझे बुलाओगे। आत्मा तो जानती है कि उनको बुला लो वही बना पाएंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गॉड, हे अल्लाह, सब यही तो पुकार रहे थे। तुम हमें पतित से पावन, हम डूब गए, हम फंस गए, हम विकारों में फंस गए। अब हम विकार नहीं छोड़ पा रहे। तुम्हारी आत्मा मेरी याद से पावन बनती है। जब आत्मा पावन बनती है तो पता है शरीर भी पवित्र ही मिलेगा। ये पतित शरीर नहीं रहेगा, चुप जाएगा। जैसा क्या होता है, जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी सतो प्रधान बनेगा। अलाएं डाल देते तमो प्रधान बन जाता है। पहले पहले यह भारत 24 कैरेट पक्का सोना था, इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तुम सब पवित्र थे, भारतीय खास सतो प्रधान थे, नई दुनिया थी। फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनी है। यह बाप ही समझा रहा है। कोई मनुष्य, कोई गुरु लोग नहीं जानते इन बातों को, चाहे वो कितने ही गुरु बन जाए। तुम बल बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, तो सो तो गुरु का काम था, सो उसने तो किया नहीं। तुम काय के लिए गुरु बनाया? कि वो हमें इन झंझटों से निकाल देगा, दुखों से निकाल देगा, हमें सद्बुद्धि सदगति देगा। तभी तो गुरु बना कोई, तुमने बनाया। सो तो गुरु ने काम किया ही नहीं। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य हर बार गुरु करते रहे, लेकिन वाणी से परे स्थान तो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, जिसे आत्माओं की दुनिया या परम धाम कहा जाता है। वहां तो कोई पहुंचाया ही नहीं किसी ने, उसका रास्ता ही नहीं बताया। सब भूले हुए हो, चाहे वो गुरु बन जाओ चाहे चेले बन जाओ। ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, वो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। दोनों का यहां मेल हो रहा है। वहां तो शरीर है ही नहीं बच्चे, वहां कोई कर्म होता ही नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, कोई कर्म नहीं होता परम धाम में। यह बात बाप को पता है, इसलिए बाप सारा ज्ञान तुम्हें दे रहा है। सुन लो, अभी तुम्हारे पास शरीर है, आत्मा है, सब कुछ है, बुद्धि है, मन है, संस्कार है। सुन लो, समझ लो इस बात को कि वहां तुम कोई कर्म कर ही नहीं सकते। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में, परम धाम, शरीर नहीं तो कोई कर्म नहीं। न सुन सकते हो, न देख सकते हो, न बोल सकते हो, न चल सकते हो, न उठ सकते हो, न बैठ सकते हो। जहां लटक गए वहीं लटक, हिल भी नहीं सकते। यही बात बाप समझा रहा है कि ये बात मुझे पता है, तुम सब कोई नहीं जानते। ये बात मैं समझा रहा हूं। इसीलिए ड्रामा प्लान अनुसार उसको कहा जाता है नॉलेज। वह चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण उसको नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। बुलाते भी हो इसीलिए कि बाबा पति से पावन बनाओ, नॉलेजफुल बनाओ। मेरा नाम कभी बदलता नहीं, सदैव शिव ही रहता है। कभी कभी तुम मुझे प्यार से शिव बाबा कह देते हो, मेरा नाम नहीं बदला, शिव बाबा।
शिव बाबा कह देते हो, बाकी आत्माएं सब पाठ बजाने आई हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप धारण कर रही हैं, अपनी अपनी एक्टिंग कर रही हैं। तुम उस जाल में भी मत फंस, ये ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है, ये ऐसा पार्ट क्यों बजा रहा है, ये इसका पार्ट ये क्या है, अरे उसका पार्ट है। कोई चोरी करने वाला चोरी करता है, कोई गांजा पीने वाला गांजा ही पी रहा है। जिन अपन कहे हाँ अरे यार जी गांजा क्यों पी रहे हैं, ये ताश क्यों खेल रहे हैं, अरे उनका पार्ट है भाई, तुम उसमें हस्तक्षेप मत करो। उन्हें ज्ञान दे सको तो दो, उन्हें खींच सको तो खींच लो, नहीं वो तुम्हें खींच ले जाएंगे फालतू में, तुम उनसे ज्यादा चैंटे दो। सावधान। बाप समझा रहा है, मीठे बच्चों, मैं उसके तन में आता हूं जो बहुत जन्म के अंत में 84वें जन्म लेता है, वही मेरा फिर से भाग्यशाली रथ बन जाता है। पहले नंबर में तो श्री कृष्ण ही होते हैं, वह कोई नई दुनिया का मालिक नहीं। फिर वही नीचे उतरते उतरते उसकी अवस्था गोल्डन एज से सिल्वर, कॉपर और आयरन एज हो जाती है। तो मैं फिर उसमें कृष्ण की आत्मा में प्रवेश करता हूं। वो पहले जन्म का प्रथम कृष्ण होता है। फिर उसका नाम भगीरथ हो जाता है। सिर्फ मुझे अपने बाप को याद करो, यही बात मात्र मैं समझाता हूं, तो तुम आयरन एज से पुनः गोल्डन एज हो जाओगे। क्या समझाने आया बाबा? सिर्फ एक बात, तुम आयरन एज हो, आयरन एज से ऑटोमेटिक गोल्डन एज हो जाओगे, बस मुझे याद करो। जिसमें मैंने प्रवेश, उस आत्मा को भी ये जरा नॉलेज नहीं है, जरा भी, कि वो कुछ समझा सके। वो पूरा भूला हुआ है, हर कोई भूला हुआ है। तुम भी भूले हो, ये ब्रह्मा भी भूला है। इसमें प्रवेश करता हूं तो इसको भाग्यशाली रथ कहने लगते हो तुम, नहीं तो सबसे ऊंचा तो लक्ष्मी नारायण ही है बच्चे। मुझे तो उसमें प्रवेश करना चाहिए था, मैं उसमें प्रवेश नहीं करता। जो कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी हो जाते हो, उनमें प्रवेश करता हूं। तो वो तो बता दिया था ना एक दिन कि वो कूद जाता है और हमें कूदता है, उसका काम ही यही है। वह स्वच्छ में नहीं कूदता है कि तुम्हारे लिए बढ़िया सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, फिर भगवान आ जाए और तुमसे खुशामद करवाए देवी देवताओं से। नहीं, बाबा नहीं करते। तुम पुकारते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, तब आता है। पतित बन जाते हो, तब आता है। चुंबक लोहे को खींचती कब है? जब उसमें वो लोहा है तब। सोने को थोड़ी खींचती है कभी चुंबक। तो बाबा प्रवेश करता है रथ में आकर, पतित को पावन बनाने की प्रक्रिया दोहराई जाती है हर कलप। और इस कलयुग को तमो प्रधान जो हो गया है, इसे सत्युग बनाया जाता है। मैं खुद बहुत जन्म के अंत में आया हूं, यह गीता में भी एक्यूरेट लिखा हुआ है। इसीलिए तो गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। बाप संगम पर आते हैं, ब्राह्मण कुल देवता कुल की स्थापना करते हैं, तुम्हारे कुलों की स्थापना। ब्राह्मण कुल बहुत बड़ा होता है, फिर देवता उनमें से छटते हैं। जो कोई फरिश्ते बनते वो देवता बनते। कौन कौन जीते जी फरिश्ता बन पाते, कौन कौन जीते जी शरीर से बाहर निकलना, अंदर जाना तुरंत सीख पाते, सो देवता बनते। स्थापना हो रही है बहुत जन्म के अंत में। संगम पर ही बाप आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। क्या कहते हैं आकर? तुम सब मनुष्यों का बीज बाप है। मैं बीज हूं तुम्हारा, मुझ में तो तुम सब निकले हो मनुष्य। श्री कृष्ण तो सतयुग का रहवासी है, वह ये कह ना सके कि मैं बीज रूप हूं, मुझ में से सब निकले।
श्री कृष्ण को और कहीं दोबारा देखा नहीं जा सकता, सिर्फ सतयुग में ही देखा जाएगा। और कृष्ण का सतयुग के बाद, प्रथम जन्म के बाद पुनर्जन्म में नाम, रूप, देश, काल, परिस्थिति सब बदल जाएगी। तुम पहचान ही नहीं सकोगे कि कोई दोबारा कोई पहचान ले कि अच्छा बताओ हम में से कृष्ण कौन था। नहीं पहचान सकते। जो लक्ष्मी नारायण बना वो कौन था, फिर वो लक्ष्मी नारायण का दूसरे जन्म में क्या हुआ, नहीं पहचान सकते। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, पुनर्जन्म लेते ही नाम, रूप, देश, काल और परिस्थिति बदल जाती है। यानी कि वही शकल रहेगी, सूरत रहेगी, कर्म रहेंगे, आप पहचान ही नहीं सकते कि ये वही एक्टर है। एक एक्टर अब यहाँ तो ऊपर की शक्ल बदल ही नहीं रहती इसलिए पहचान ले, लेकिन वो उसकी एक्टिंग से नहीं पहचान सकते कि अच्छा वही वाला हीरो है क्या ये। संगम पे तो पहचान लेंगे। अरे संगम की बात नहीं चल रही, वहां की चल रही, सतयुग की। प्रथम जो कृष्ण होगा वही तो सतयुग संगम पे। नहीं वो तो ब्रह्मा बनेगा, वो ठीक है, तो आप नहीं पहचान, वो तो बाप को पता है, इसलिए बाप उसमें प्रवेश कर जाता है। आपको तो ये भी नहीं पता है, किसी को भी, उसको खुद नहीं पता है ब्रह्मा को। नहीं पता दूसरे जैसे भी आकर बताया है संगम पे बाबा ने बताया है, उसको नहीं पता था। लेकिन ये तो अपन को जो पता चल रहा है ये बाबा के थ्रू चल रहा है, सब चीजें। पता नहीं है, सुनी बात है बस पता पता नहीं है ना, वो उसने कह दिया अपन ने मान लिया। पता वो होता है जो एक्यूरेट हो, पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वापस, या तो ध्यान से जाओ या तो देख के आओ पुनर्जन्म में पहले आप क्या थे। क्योंकि पुराने से नया देश, काल, परिस्थिति, नाम, रूप सब बदल गया है, हर कोई का बदल गया है। फीचर्स बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा बहुत सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है तो फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा शरीर लेना पड़ता है। ये बना बनाया खेल है, लेकिन कि बच्चे बनोगे, बड़े बनोगे, बूढ़े बनोगे, शरीर छोड़ोगे, फिर बनोगे दूसरा कुछ, ये खेल है, बना बनाया खेल है। ड्रामे के अंदर फिक्स है ये। क्या कह रहा है बाबा, ड्रामे के अंदर फिक्स है, इसलिए दूसरा लिया तो वह कृष्ण नहीं कहलाया जा सकता है। उस दूसरे शरीर का नाम अलग होगा, रूप अलग होगा, देश, काल, परिस्थिति पूरी तरह अलग होगी, यानी उसके कर्म अलग होंगे, उसका बोलचाल अलग होगा, दृष्टिकोण अलग होगा। वो उसके दूसरे जन्म की दूसरी एक्टिंग है, दूसरी फिल्म साइन कर ली उसने, 84 फिल्में। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख सब बदल जाती है। संसार की भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो वो रिपीट हो रही है, यह भी ड्रामा रिपीट ही हो रहा है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है, चाहे कोई हो, भले कलयुग में प्रथम जन्म में आए हो सतो में आओगे, लेकिन फिर भी एक ही जन्म में, एक जन्म के लिए आए हो तो एक ही जन्म में सतो रजो तमो तीनों देखना पड़ेंगे। तुम्हें 84 जन्म में देखने, किसी को 83 में देखने, किसी को 20 में देखने, किसी को 10 में देखने, किसी को 1 में देखने, लेकिन देखने सबको। परिस्थिति सबकी सतो रजो तमो रहेगी। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी यह बात जान न सके कि मैं तुम्हारे सारे दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सत्य सत्य बता रहा हूं संगम पर, ये कोई नहीं जानता है। ये मूल गूढ़ अर्थ कोई नहीं जानता। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी किसी को पता नहीं है, इसीलिए तो लाखों वर्ष कह दिए। ये आयु भी मैं ही बता रहा हूं कि चारों युग बराबर बराबर है। कौन जानते थे, अपन जानते थे क्या कोई, कब सतयुग था, कब त्रेता था, कब द्वापर था? और किसने अपन को बताया कि ये कलयुग चल रहा है? अपने सुना, सुन सुन के अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, तुम भी भूल जाओ। तुम्हें अंदर में ये पक्का कर लेना चाहिए कि बाप अकेला बाप नहीं है, बाप है, टीचर है, सदगुरु है, जो मुझे पुनः सतो प्रधान बनाने के लिए अच्छी युक्तियां बताता है। रोज क्या करता है वो?
बनाता नहीं है, तरीके बताता है। बस तुम याद करोगे तो बन जाओ, जो करेगा तो बन जाएगा। युक्ति बता रहा है। और ये भी कह रहा है कि ड्रामा है, तुम जो बनाओगा सो बनेगा, वही याद कर पाएगा। कितना विचित्र बात है। तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं यार, एक तरफ कह रहे हैं बना होगा सो बनेगा, एक तरफ कह रहे हैं युक्तियां बता रहा हूं। तो युक्ति समझ में किस किस को आएगी? बस गीता में भी देह सहित देह के संबंधों को छोड़ने की बात लिखी है और कहा है कि आत्मा समझो और वापस घर चलो। पहले से स्पष्ट लिखा है ये सब। मैं कोई नया नहीं कह रहा हूं तुमसे। मैं समझ नहीं पाया पहले बाबा है तो वही समझ। हे अर्जुन, परित्रजाय सर्वधर्माणि मामेकम शरणं व्रज, इतनी बात लिखी है ना वहां कि तू सारे देह के धर्म को भूल करके मेरी शरण में आ जा। अपन लेकिन ये समझ पाए क्या शरण है, कैसे आ जाऊं, देह के धर्म क्या है, उनको कैसे भूल जाऊं? समझ में आ रही थी क्या बात? बताइए आप। लिखा तो था। भक्ति में तो तुम उल्टा ही मेहनत कर रहे थे भगवान के पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्ति, और इनकॉर्पोरियल दुनिया परम धाम ही है जहां कर्म से मुक्ति होती है। यहां नहीं हो सकती, परम धाम में ही होगी कर्म से। पाठधारी घुर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हो ना मुक्ति पाए, मोक्ष पाए, तो मोक्ष तो किसी को मिल ना सके। मोक्ष माने क्या? कर्म से मुक्ति हो जाए, किसी को नहीं मिलता। क्योंकि ड्रामा ही ऐसे बना हुआ अनादि और अविनाशी है, कोई को मोक्ष नहीं है। तुम्हें तुम्हारे परमधाम भी चले गए, तुम्हारा पाठ इमर्ज होगा। किसी का सतयुग का प्रथम जन्म का है तो वो सतयुग के प्रथम जन्म में इमर्ज होके आ जाएगा, अपनी एक्टिंग करने लगे, बाकी बैठे रहेंगे। जिसका जब पाठ इमर्ज होगा उसके अंदर कुछ हलचल होगी, वो सीधा उतरने लगेगा, उतर अपनी एक्टिंग कर। यही होता है। वहां कोई कर्म होता नहीं है, देखने आ जाता है। त्रेता वाला त्रेता में आएगा, द्वापर वाला द्वापर में आएगा, उतरती रहती है। सब चाहते तो है मुक्ति पाएं, लेकिन वास्तव में मोक्ष किसी को ना मिल सके। कि हम इसमें फंसे ही नहीं, चक्कर में ही नहीं आए, जन्म मरण में ही नहीं आए, फिर ना बोए जाए। कोई किसान है क्या जो बोएगा नहीं? बताओ क्या करते हो? काट लेते हो तो बोने के लिए काटते हो, काय के लिए? उसमें से कुछ खा लेते हो, लेकिन बोने के लिए सुरक्षित रख के ये बोए जाएंगे फिर से। और समय पर, समय काल परिस्थिति अनुसार कि ये खरीफ बोनी है कि शरीफ बोनी है, सब बो देते हो आप कि नहीं करते हो? वही हाल बाबा का है। कौन सतयुग त्रेता का है, कौन द्वापर कलयुग का है, बोला बाबा को तो ना मुक्ति मिली, भगवान का। यह अविनाशी ड्रामा है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं है, तो इसमें तुम कुछ कर न सकोगे। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें पाठ पसंद नहीं है, जीवा मुझे पसंद नहीं है, मुझे बदल दो, बाबा कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। यह अनादि है, अविनाशी है, बना बनाया ड्रामा है। एक भी मोक्ष पाता नहीं है। सब अनेक प्रकार के मनुष्य मते हैं, तुम उनमें मत फंसो। यही श्रीमत है। श्रीमत क्या है? कोई को मोक्ष नहीं, ये श्रीमत है। और श्रेष्ठ बनने के लिए है तुम्हें। मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, तुम्हें श्रेष्ठ माना देवता बनो। मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। क्या बनो? श्रेष्ठ बनो। श्रेष्ठ बनो मतलब देवता बनो। उनके आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रथम प्रिंस है, छोटी मोटी चीज नहीं है। वह यहां कैसे आएगा? अभी
न तो उसने गीता सुनाई, शिव की जाकर के उस कहते हैं हमको मुक्ति दो, तो वह तो कभी जीवन मुक्ति जीवन बंधन में आता ही नहीं है, इसीलिए उसको पुकारते हो मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देता है बच्चों, कोई देहधारी मनुष्य नहीं, न देवता। अच्छा, मीठे मीठे सखीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, यह पाठ पक्का कर लो और दूसरों को भी करा दो। भाई भाई हैं, खेल खेलने आए, एक पिता के। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण बनाने के लिए तैयार कर लो। अपने संस्कार ऐसे याद करो, इतना याद करो बाबा को कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र बन जाओ। ये तुम्हें करना है। तुम में से उतने करेंगे ही करेंगे जिन्होंने किया है, लेकिन ये काम करो। सब बाबा युक्ति बताने से। दूसरा पॉइंट, 24 कैरेट सच्चा सोना बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गूढ़ गति को, कर्म अकर्म विकर्म की गूढ़ गति को बुद्धि में रख। अब कोई विकर्म करना ही नहीं है तो मैं बंद कर दो, बुद्धि में रखो बार बार। अरे और तो मुझे सतयुग में जाना है, मैं तो संगम पर हूँ, मैं कलयुग में नहीं हूँ। मैं कलयुग में पानी भी उसको टच नहीं कर सकता क्योंकि वो विषय सागर है। मुझे क्षीर सागर जाना है, मैं बीच में खड़ा हूँ। मुझे तो पुरुषार्थ करना है, क्षीर सागर जाना, अपने घर जाने का, पहले कर्मातीत होने का। तो इसीलिए कोई विकर्म न करो और रात दिन किसको याद करो। विकर्म से मुक्ति कौन दिलाता है? वो बाबा दिलाता है। बस उसमें ही सामर्थ्य, वही वैद्य है, उसका नाम ही वैद्यनाथ है। वो हमारी बीमारी को ठीक करता है। वरदान है घबराने की डांस छोड़ो। अब तुम जो बार बार घबराते रहते, डांस करते थे, हाय मारे हाय मारे हाय मारे हाय मारे। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। कोई ना कोई तो अपन में तो बहुत घबराते हैं, तभी तो बाबा कह रहा है घबराने में जो डांस करते हो, कहा जाओ को पता नहीं चल जाओ, ज्ञान में आ रहे हैं मुरली में कुछ नहीं आ जाए, हमारी बोली बंद कर दो, खुशी की डांस करो। बाबा मिला, सब मिल गया, सब विकर्म भस्म हो जाएंगे, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वो कभी घबराते नहीं हैं, कभी घबराने की डांस नहीं करते। सेकंड में सीढ़ी चढ़ जाते हैं, सेकंड में ऊपर ये संस्कार चेंज कर देते हैं और बहुत फास्ट से परिवर्तन करते हैं अपने अंदर। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, ज्ञान को, परिवार को, सहयोग को यूज किया और छोड़ दिया। यूज करो और आगे बढ़ो, यूज करो और आगे बढ़ो। अच्छा बताइए ना, इस जीवन में भी आप पढ़ने गए तो जिसने आ इ पढ़ाया, पहले क्लास में पढ़ाया, केजी में पढ़ाया, किसी को किसी में पढ़ाया, तो उस टीचर को छोड़ करके दूसरे और आगे वाले में, फिर और आगे वाले में, फिर और आगे वाले में। ऐसे ही यहाँ बाबा किसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं? खुशी में डांस करके घबराइए मत, किसको चेंज करिए? सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, ज्ञान को, परिवार के सहयोग को यूज कर लो। सबको परिवार का सहयोग मिला है, परिवार के सहयोग को यूज करो, आगे बढ़ जाओ। यानी फिर वहीं अटक गए, अब क्या करें? वो तो सहयोग किया था, अब तो हम जिन्हीं के संग रहेंगे नहीं। परिवार का सहयोग था, तब तक परिवार का, ब्राह्मण परिवार का सहयोग मिला, ब्राह्मण परिवार का लिया। लेकिन फिर मुझे और ऊपर बाबा का सहयोग, बाबा से भी परमधाम जाना ही है। सहयोग लो, यूज करो और बाप के हाथ में अपना हाथ दो। कहाँ तक पहुंचना है? फिर चढ़ते चढ़ते बाबा के हाथ में अपना हाथ दे करके खुशी में डांस करना है। सारी घबराहट, जैसे गोटी चली जा रही है, पीछे गोटी आ रही है, कोई खा ना जाए, मुझे खा ना जाए, यही तो होता है। विकार व्यक्ति को खा जाते हैं तो वो गोटी आती है पीछे से खा जाती है, फिर वो ऊपर जो चौखटा है जिसमें वो रखी जाती है फाइनल, वहां नहीं पहुंच पा रही है अपन, या सांप सीढ़ी में
वो सांप वहां तक 99 तक भी डस रहा है, 100 पे पहुंचने पर डसना बंद है, वो नहीं हो पाता है। यही सेम हमारी स्थिति कि हम क्या करते हैं, घबराने की डांस करते रहते हैं। तुम बाबा के हाथ में अपना हाथ दो, खुशी की डांस करो, पहुंच जाओ। सबका सीढ़ी पे पैर रखो, ये भी करना है, हाँ ठीक है, सहयोग, ब्राह्मण का सहयोग, फलाने का सहयोग, आश्रम का सहयोग, इसका सहयोग, वो सहयोग लिया, लेकिन मुझे मेरी याद और बढ़े, वो उसको छोड़ दूँ और याद गहरी हो जाए, फिर उसको भी छोड़ दूँ और याद गहरी हो जाए। बाप मिल गया, बस खत्म, मुझे कोई नहीं चाहिए नीचे, न परिवार चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न मुरली चाहिए, न कुछ चाहिए, न कुछ चाहिए। मैं किया क्या के लिए? चढ़ने के लिए किया। अच्छा आप बताओ, फिर स्कूल कॉलेज आप कर लेते हो, अब जाते हो क्या? एक आध लौट के वापस गए क्या आप में से? कर लिया। अभी कोई टीचर याद आ रहा है क्या? क्या जरूरत है? अरे यार नौकरी लग गई, बात खत्म, सेवा में आ गए ना। ऐसे ज्ञान डांस बाबा मूल रूप बाबा समझा रहा है। घबराइए नहीं, जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तभी घबराने की डांस शुरू हो जाती है। तुमने कहीं बाबा का छोड़ दिया और किसका पकड़ लिया? माया। तो क्या समझ में आएगा दिन में आपको उस समय? घबराहट हुई। बस, यानी घबराने की डांस शुरू हो गई है, माने आपने गलत हाथ पकड़ लिया। पकड़ना था किसी का, पकड़ लिया किसी का। मुझे तो आनंद के झूले में झूलना था, मुझे तो ज्ञान डांस करनी थी, मुझे खुशी में डांस करनी थी, मैं दुख में करने लगा। स्लोगन है, जिनका संकल्प कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है। अव्यक्त इशारे हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो, वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ न अनर्थ और व्यर्थ वाला नहीं हो सकेगा तुमसे। तुम्हें ना व्यर्थ करना है, ना अनर्थ करना है। त्रिकालदर्शी साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म कर रहे हो उस कर्म के वशीभूत नहीं होना है। मैंने ये कर दिया, मैं इसके वश हो गया। सदा कर्म कर और कर्म के बंधन से मुक्त बनो, इसी ऊंची स्टेज को प्राप्त करो। ओम शांति।